तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर यूनिट नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और यूनिट नंबर 4 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि है आपका रिपोर्ट राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो सीरीज के हम अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग जो हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है उसके प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। रिपोर्ट यानी कोई भी रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और वो बेसिकली किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई एग्जामिनेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, या फिर कोई लेबोरेटरी में कोई रिपोर्ट बनता है वो हो गया, तो किस तरीके से तैयार करने का हमारा मेन फॉर्मेट रहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है ये। इसमें कह रहा है कि रिपोर्ट इज अ वेल प्लान डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एंड इवेलुएट अ सब्जेक्ट और अ प्रॉब्लम। यानी ये आपका जो रिपोर्ट होता है वो एक प्रकार का वेल प्लान डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं और इवेलुएट करते हैं सब्जेक्ट को और प्रॉब्लम्स को। ओके, and report writing is the primary tool of media personnel through which they pass on specific information about an incident or topic। यानी जो आपका रिपोर्ट राइटिंग एक प्रकार का प्राइमरी टूल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, किसी टॉपिक के बारे में हम बता सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू अ पार्टिकुलर ऑडियंस। यानी जो रिपोर्ट होता है वो लिखा जाता है किसके लिए, क्लियर पर्पस के लिए और एक पार्टिकुलर ऑडियंस के लिए। एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आर presented, analyzed and applied to a particular problem or issue। When you are asked to write a report, you will usually be given a report briefly which provide you with instruction and guidelines। यानी कहने का मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है, जो एविडेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस सेक्शन के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, जिससे हम इसको तैयार करते हैं। और अभी हम इसके स्ट्रक्चर वगैरह को भी देखेंगे। तो फिलहाल आप इन चीज़ों को लिखते चलिएगा ताकि जो नोट्स है वो आपका तैयार होता रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द मीडिया यूजेस, रिपोर्ट राइटिंग इज रिक्वायर्ड इन द वेरियस सेक्टर लाइक कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, बिजनेस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल फील्ड, डिफेंस सर्विस एक्सेट्रा। यानी मीडिया यूजेस के अलावा जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, पॉलिटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है, बिजनेस में भी इसका यूज किया जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है, मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यूज होता है। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट्स कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन कंपाइल्ड एज अ रिजल्ट टू रिसर्च एंड एनालाइज द डेटा एंड यूजेस। यानी जो रिपोर्ट होता है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है हमारे इंफॉर्मेशन से और बताता है। उस रिपोर्ट के दौरान हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताई जाती है, कुछ डेटाज हमें उसमें रहते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जो चीजें होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी में कह रहा है कि रिपोर्ट्स कैन cover a wide range of topics but usually focus on transmitting information with a clear purpose to a specific audience। यानी जो आपका रिपोर्ट होता है वो क्या हो सकता है, कवर हो सकता है विद अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, जिसको हम लोग फोकस करते हैं एक क्लियर पर्पस के लिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी में कह रहा है कि द स्कोप एंड द स्टाइल ऑफ रिपोर्ट्स वेरीज वाइड्स। और यहाँ पे आप देखिए कुछ चीजें यहाँ पे कह रही है, टाइप ऑफ राइटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल रिपोर्ट दिया गया, टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज यूजुअली प्रेफर्ड फॉर एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, इशू और मैटर्स बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन। यानी टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग यूजुअली प्रेफर्ड होता है एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के अकॉर्डिंग, एक इशू के अकॉर्डिंग, कि क्या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी इशू तो नहीं है उस रिपोर्ट में, हम उन सारी चीज़ों को बताते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग इज जनरली लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव। यानी जो फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग होता है वो क्या होता है, जनरली काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कवर के बारे में बताया कि कवर बेसिकली क्या होता है। उसके बाद में टाइटल बताया गया, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट में आपका टाइटल होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट का टेबल होना चाहिए। समरी उसका होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से इसको अटैच किया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि कवर क्या होता है, टाइटल ऑफ रिपोर्ट हम किस तरीके से लिखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, समरी, ये सारी चीज़ें कुछ जो स्ट्रक्चर्स थी उसमें मिस आउट थी, तो यहाँ पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर।
अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मेनी टाइम्स इट इज रिफर्ड एज एग्जीक्यूटिव समरी एंड यू कैन आल्सो यूज द डिस्क्रिप्टिव समरी व्हिच इज अ सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव समरी का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपके जो कंटेंट होते हैं उनको एक सिंपल टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड द फॉर्मेट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा किसके द्वारा डिसाइड होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब इसमें आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द मेन टेक्स्ट। यानी जो मेन टेक्स्ट होता है उसका ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। एंड द मेन टेक्स्ट ऑलवेज इंक्लूड 3 कंपोनेंट। यानी जो मेन आपके जो टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, 3 कंपोनेंट्स को कैरी करके चलते हैं। पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन, दूसरा आता है आपका डिस्कशन, तीसरा आपका आता है कंक्लूजन। And here you introduce the main text of your report in the most intriguing, a detailed manner, so that all type of readers can get your point without much effort। यानी आप क्या करेंगे, अगर मेन कंटेंट को देंगे, मेन इंट्रोडक्शन को देंगे अपने कंटेंट के लिए, तो बेसिकली जो भी चीज़ें होंगी उनको इजीली, उनको जो भी व्यक्ति पढ़ेंगे उन चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। डिस्कशन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द डिस्कशन सेक्शन अ रिपोर्ट राइटर डिस्कस द मेन स्टोरी ऑफ द रिपोर्ट। यानी डिस्कशन सेक्शन के अंदर जो मेन स्टोरी होता है रिपोर्ट का, उसको हमें लिखना होता है। एंड अकॉर्डिंग टू योर रीडर्स कन्वेंट्स यू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट रिजल्ट। यानी जो भी आपका रीडर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उस जो आपने रिपोर्ट तैयार किया है उसको रिजल्ट के तौर पे उसके प्रोसीजर को बता सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डू अ रिजल्ट टू theory comparison, and here along with the analysis, evolution and the interpretations of the data included। और यहाँ पे कंक्लूजन आता है, यानी ऑल ओवर चीजें समरी आपको बतानी रहती है कंक्लूजन सेक्शन के अंदर। और जो आपके एविडेंसेस होते हैं, और यहाँ पे जो आपका जो आपका बायोग्राफिक्स होता है वो यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे इनफॉर्मल रिपोर्ट आता है, वो तो हमारा फॉर्मल रिपोर्ट था, अब कुछ इनफॉर्मल रिपोर्ट आता है। तो इसमें कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज कंपैरेटिवली इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। यानी फॉर्मल राइटिंग रिपोर्ट जो आपका है उससे थोड़ा सा बेहतर ये होता है इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की जा सकती हैं और कम समय में इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। एंड हियर यू नीड टू परफॉर्म द लेसर रिसर्च एंड ऑल्सो इंक्लूड द लेजर कंपोनेंट्स। और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स कह रहा है कि द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग इंक्लूड द इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। यानी जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कि इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो आपके इंट्रोडक्शन होते हैं, डिस्कशन होता है, रेफरेंस होता है, रिकमेंडेशन होता है। ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड मोर कंपोनेंट टू दिस टाइप एज पर देयर रिक्वायरमेंट। द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। हालांकि आप इसको पढ़ के इजी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें इसके अंदर नहीं लिखी गई हैं, आप इनको देख के अच्छी तरीके से नोट्स को बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। यानी फॉर्मल रिपोर्ट का किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले फ्रंट सेक्शन होगा जिसमें आपका क्या होगा, टाइटल पेज होगा, यानी पेज का जो टाइटल होगा वो रहेगा। लेटर टू ट्रांसमिटल रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा। साथ ही साथ जैसे ही फ्रंट सेक्शन आपका कंप्लीट होगा, आपका मेन सेक्शन आएगा जिसमें आप समरी को लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को देंगे, डिस्कस ऑफ फाइंडिंग्स, एंड थर्ड आप क्या करेंगे, कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन को फिल करेंगे। आपका जो थर्ड सेक्शन आएगा वो आपका आएगा बैक सेक्शन, जिसमें आपका रेफरेंस रहेगा और अपेंडिक्स जो रहता है वो रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर आपका फॉर्मल रिपोर्ट का। अब यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स आते हैं, जैसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। यानी कोई भी गुड रिपोर्ट अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसके बेसिकली एसेंशियल फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट है, आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला आपका है प्रिसीजन, यानी एक्यूरेसी ऑफ अ फैक्ट, यानी फैक्ट का कितना एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेट है आपका फैक्ट, तो उसको आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। अगला हमारा आता है, थर्ड आपका आता है रिलेवेंसी। रेलेवेंस कितना है ये, यानी द फैक्ट प्रेजेंटेड इन अ रिपोर्ट शुड नॉट बी ओनली एक्यूरेट बट आल्सो इररिलेवेंट। यानी जो आपने रिपोर्ट तैयार किया है वो एक्यूरेट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो रिलेवेंट भी होना चाहिए। थर्ड आपका आता है रीडर ओरिएंटेशन, यानी जो रीडर चीज़ों को पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो गुड जो स्ट्रक्चर होता है राइटिंग का वो होना चाहिए। फिफ्थ आपका आता है सिंपल लैंग्वेज, यानी जो भी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे उसको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको तैयार करना है, ताकि जो भी रीडर उस चीज़ को पढ़े वो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। उसके बाद आपका आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस के बारे में बताया गया कि गुड रिपोर्ट शुड बी कंसाइज बट इट डज नॉट मीन दैट अ रिपोर्ट कैन नेवर बी लॉन्ग। यानी जो कंसाइज होता है वो क्या करता है, आपकी रिपोर्ट को बेहतरीन बनाता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप क्या करें, रिपोर्ट को काफ़ी लंबा चौड़ा बनाएं। ओके, and rather it means that a good report or a business report is one of the transmitted maximum information with the minimum words। यानी जो बिजनेस रिपोर्ट होते हैं, जो आपके
जो गुड रिपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को बताते हैं विद द मिनिमम वर्ड्स। और सेवन आपका आता है ग्रामेटिकली एक्यूरेसी, यानी ग्रामेटिकली करेक्शन उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आप चीज़ों को कहना चाहते हैं, उस रिपोर्ट के माध्यम से क्या आप रिप्रेजेंटेट करना चाहते हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कुछ और है, जैसे आपका अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी जो भी आपने प्रेजेंट किया है उस कंटेंट के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो भी यूजर उसे देखे तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्शन उसके प्रति होनी चाहिए। उसके बाद आपका 10th आता है आपका अनबेस्ड रिकमेंडेशन, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम टाइप ऑफ रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स आपके मेनली अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे लेबोरेटरी रिपोर्ट की हम बात करें तो जो रिपोर्ट लैब में तैयार किए जाते हैं वो लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई मेडिकल टेस्ट कराया तो उस मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई जो भी रिपोर्ट तैयार होता है तो वो किसके अंदर आएगा, वो लेबोरेटरी के अंदर आएगा। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो कॉलेज में आपका माइनर मेजर प्रोजेक्ट बनेगा, तो उस माइनर मेजर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट बनाना रहता है कि रिपोर्ट में आप लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ों को आपने किया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ किया है, क्या फाइनल आपको आपका आउटपुट है, फाइनल कंक्लूजन क्या है उसका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। थर्ड आपका आता है सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट जैसे किसी चीज़ का आपने सर्वे किया, जैसे मान लीजिए कोई भी रोड होता है, रोड का कोई निरीक्षण होता है, तो वो निरीक्षण क्या होता है, वो उसका भी एक रिपोर्ट तैयार होता है, जो कि आला अधिकारी होते हैं उन तक रिपोर्ट पहुंचाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट के अंदर आता है। ओके, उसके बाद आपका आता है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, यानी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसका भी एक रिपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होती आपको। उसके बाद आपका आता है फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी रिपोर्ट राइटिंग किसकी फॉर्म्स में हो सकता है। पहला आपका होता है लेटर फॉर्म, दूसरा होता है लेटर टेक्स्ट फॉर्म, और तीसरा होता है आपका मेमोरेंडम फॉर्म। यानी ये 3 फॉर्म्स होते हैं जिनकी वजह से आप रिपोर्ट राइटिंग को कंटेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्या किया, आपने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के 4th यूनिट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर अप किया। अब जल्द ही हम लोग 5th यूनिट को कंप्लीट करके हमारा जो ये सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। मिलते हैं ऐसे सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।